हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षिता शेरवानी क्लासेस। तो अब हम करने वाले हैं 31 to 40 MCQ ऑफ क्लास 12th मार्केटिंग। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है, बिटवीन whom डज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टेक प्लेस। किन के बीच में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है? फर्म एंड द कंज्यूमर्स। ठीक है, अगला देखो। A dash is a brand with legal protection, thus ensuring its exclusive use by one seller. A. Package, B. Logo, C. Cox product, D. Trademark. बताइए क्या आंसर है? You have 5 seconds to solve every MCQ. ब्रांड विद लीगल प्रोटेक्शन, ये बार बार आएगा, इसको कहते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखिए 33। अकॉर्डिंग टू डैश प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे आपको ऑथर का नाम लिखना है जिसने ये चीज कही थी। ए. कॉटलर, बी. स्नैटन, सी. स्टीव, डी. एडम स्मिथ। बताइए क्या आंसर है? इन 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1. So the answer is A. कॉटलर। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ अ रिटेलर? कलेक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, फोर्थ है हमारा फाइनेंसिंग ऑप्शंस। अब बताइए कौन सा आंसर है? A, B, C, D। कीजिए अच्छे से रीड, बताइए। You have 5 seconds to solve every MCQ. इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से D। क्या होना चाहिए? D। क्यों? गुड्स कलेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर देता है होलसेलर की तरह। क्या करता है? ये भी गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचा देता है। फाइनेंसिंग ऑप्शन मतलब उधार भी दे देता है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग इसका काम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है MCQ नंबर 35। दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स बेंचेस, पोस्टर, साइंस एंड ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। बताइए। आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया, येलो पेज एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडवे एडवर्टाइजिंग। इसका आंसर है ए, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36। फुल फॉर्म ऑफ ICT इज ए. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टीचिंग, सी. इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्निक, डी. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक। बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका आंसर है ए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप सबके ये MCQ आते हैं तो गलत मत करके आना। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटेड टू प्राइस? प्राइस से रिलेटेड इंटरनल फैक्टर नहीं है। 2 टाइप की फैक्टर्स पढ़े हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कितने थे? 5 थे। तो बताइए कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है? कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव, डिमांड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बताइए आंसर इन 5 seconds. So the answer to question number 37 is B, demand. Demand is an external factor. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। डैश प्राइसिंग यूजेस बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन में ही आंसर है, थोड़ा दिमाग लगाइए। A इज डिफरेंशियल, B इज डिमांड ओरिएंटेड, C परसीव्ड वैल्यू, D वैल्यू बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर इज D। इसके बाद है MCQ नंबर 39। इसमें क्या लिखा है? गुड्स X ऑफ अ कंपनी वर रिप्लेस्ड बाय गुड्स Y ऑफ द सेम कंपनी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट एलिमिनेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। बताइए, ट्रिकी लग रहा है क्या? सेम सेम लग रहे हैं सारे ऑप्शंस। सो द आंसर इज सी, प्रोडक्ट एलिमिनेशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, which type of pricing is most common and is desirable when sales volume of the product is very sensitive to the price? प्राइस सेंसिटिव है कोई प्रोडक्ट, तो आप कौन सी प्राइसिंग यूज करेंगे? ए है हमारा स्कीमिंग प्राइसिंग, बी है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, सी है हमारा डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डी है हमारा मार्कअप प्राइसिंग। बताइए, इजी है ये तो। आंसर इन 5 4 3 2 1। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। यहाँ पर लो को क्या प्राइस को क्या रखा जाता है? बिल्कुल ही लो। ठीक है, आगे वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आगे वीडियोस तभी आएंगी जब हमारे हिट हो जाते हैं 100 सब्सक्राइबर्स। ओके, बाय।